Shortest derivation for centripetal acceleration. सर्कुलर मोशन में जाने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रेडियल भी एक्सेलरेशन भी कहते हैं. वो v²/r कैसे है, सबसे छोटा डेरिवेशन यही है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यही बेसिक्स पहले चाहिए. जैसे ये रहा कोई वेक्टर p, ये रहा कोई वेक्टर q. तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा, यही था इनका रिजल्टेंट जिसको कहते थे वेक्टर सम. p और q भी का वेक्टर सम. ये कितना होता था वो अलग बात है, उसको r भी कहते थे. वो कितना होता था ना, p² + q² + 2pq cos थीटा का स्क्वायर रूट होता था. ठीक है, हमें इधर जाना नहीं ना. p q के बीच में प्लस मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट मीन्स ये और ये मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा. ठीक है. नाउ देन q माइनस p वेक्टर कहाँ है, q माइनस p को लिख सकते हो q प्लस ऑफ माइनस p वेक्टर. ये प्लस साइन ये और इसी के बीच में है. तो अगर ये p है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर को रहा ये माइनस p मीन्स q और माइनस p का रिजल्टेंट. ये प्लस साइन इन दोनों वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट मीन्स ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओगे फिर यही होगा q माइनस p मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसी को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. तो यही वेक्टर रहा q माइनस p वेक्टर. यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए. अब इसको रब कर देता हूँ. नाउ अब चलता हूँ शॉर्टेस्ट डेरिवेशन में, सर्कुलर मोशन में. अब ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर में जा रहा था एट कांस्टेंट स्पीड. जब यहीं पर है, अगर ये यही रहा स्ट्रिंग, आपने यहीं से पकड़ के रखा है, अगर धागा टूट जाए तो इधर को चला जाएगा v1 स्पीड के साथ. धागा यही है, यहीं पे रहा मास, ऐसे ही जा रहा है धागा. अगर यहाँ पे टूट गया तो इधर को चला जाएगा v2 स्पीड के साथ. v1 v2 क्यों कह रखा हूँ, उनका डायरेक्शन अलग है बट इसका मैग्नीट्यूड जितना है इसका मैग्नीट्यूड उतना है, उसको v कह देता हूँ. नाउ इससे पहले आपने किया होगा, यही रहा एक रेडियस, ये रहा एक रेडियस. इसको r1 कहा, इसको r2 कहा. r1 r2 क्यों कहा, सेम है. ये इधर को है बट दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक उतना है, उसको सिंबलिकली r लिखूंगा. नाउ एंगल बिटवीन द रेडियस, दिस रेडियस एंड दिस रेडियस में एंगल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. रेडियस के बीच में जो एंगल है टेंजेंट के बीच में भी वही एंगल है. यहाँ पे यही रहा टेंजेंट, यहाँ पे ये रहा टेंजेंट, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट में भी एंगल वही है. ठीक है. अब आते हैं इसका डेरिवेशन में, शॉर्टेस्ट डेरिवेशन. नाउ जैसे अभी वहाँ पे समझाया, अब इधर आ जाओ. यहाँ से यहाँ तक रहा r1 जिसको मैंने वहाँ पे वो a दिखाया हूँ, और यहाँ से यहाँ तक रहा r2 जिसको मैंने वहाँ पे वो b दिखाया हूँ. नाउ ये ऑब्जेक्ट जो ऐसे सर्कुलर पाथ में जब चला गया, जब यहाँ से यहाँ तक चला गया, फिर यही रहा इसका डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करो, जिसको भी यहाँ पे दिखा रखा हूँ. यहाँ से यहाँ तक रहा डिस्प्लेसमेंट, इसका वैल्यू भी r है, इसका वैल्यू भी r है. नाउ फिर इन दोनों वेक्टर को v2 और v1 को, जिनका वैल्यू v है, उसको यहाँ पे दिखाया हूँ. यही रहा v2 नाउ, जो कि पॉइंट B से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. अच्छा, यही रहा योर v1, नहीं. नाउ इसी पॉइंट को C कह देता हूँ. ठीक है, इसी पॉइंट को C कह देता हूँ. यही रहा v2, v1 रहा इधर को, तो v2 माइनस v1 जैसे यहाँ पे समझाया था q माइनस p, यही है. ये रहा q, यही रहा p, फिर यहाँ से यहाँ तक रहा q माइनस p. तो यही रहा v2, यही रहा v1.
तो फिर यहाँ से यहाँ तक को कहूँगा, यहाँ से यहाँ तक को कहूँगा v2 माइनस v1, यही रहा चेंज इन वेलोसिटी, उसको सिंबलिकली लिखा डेल्टा v। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, एंगल बिटवीन द रेडियस इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। नाउ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज नहीं। नाउ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v, दिस साइड बाय दिस साइड, इसका मैग्नीट्यूड भी वही v है, इसका मैग्नीट्यूड भी वही v है। सो दिस बाय दिस will be equal to this by this, नहीं। नाउ मैग्नीट्यूड को ले रहा हूँ डेल्टा एस बाई आर, अब इधर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1 बाई डेल्टा टी से। डेल्टा टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम। तो इधर भी डिवाइड किया 1 बाई, मल्टीप्लाई किया 1 बाई डेल्टा टी से, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया 1 बाई डेल्टा टी से। नाउ ऐसे करने से क्या हुआ, अब इसी को देखो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम नहीं रहा एक्सेलरेशन, v नीचे ही रहा। अब इसको देखो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, नहीं, यही रहा वेलोसिटी, दैट इज v, ये r नीचे ही रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इधर आ गया, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v डॉट v डिवाइडेड बाई r, नहीं। ठीक है, यही रहा शॉर्टेस्ट डेरिवेशन। चलो आपने पहले किया होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नाउ v की जगह अगर आर ओमेगा लिखा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यही रहा सबसे शॉर्टेस्ट डेरिवेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।